Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं डेली रीडिंग्स जल्द ही अपलोड करूँगी, डेली ऑल साइंस रीडिंग, ओके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें एंड डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। डेली रीडिंग्स भी मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीक से। इस वीक मैं सिर्फ सारे साइंस का नेक्स्ट 24 आवर्स डालूंगी, फिर डेली रीडिंग आएगी, ओके। लेट्स सी, देखते हैं वर्गो व्हाट नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर सम ऑफ यू। नेक्स्ट पता नहीं आज क्यों मेरे मुंह से इतना नेक्स्ट 72 आवर्स निकल रहा है। फॉर सम ऑफ यू नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी वर्गो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले आपके लव लाइफ से शुरू करते हैं। वर्गो के नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ फॉर वर्गो। Okay, the 5 of Wands, the Justice, Ace of Cups and Page of Swords. कुछ चेंजेस आपके लव लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं वर्गो, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूँ सो देयर माइट बी समथिंग चेंजिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। 5 of Wands को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दैट 5 of Wands फॉर वर्गो इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस, नॉर्थ नोड जो भी आपका साइन है प्लेसमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं। सो येस, आई जस्ट फील लाइक दिस टाइम आई फील आप किसी की तरफ कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर समवन इज गोइंग टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू। कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कहीं पर आप बातचीत कर रहे हो किसी पर्सन से, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका इंटेंशन या फिर इस पर्सन का इंटेंशन है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, दिस इज हैपनिंग, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आप किसी कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हो या फिर किसी कनेक्शन में चेंज लेके आना चाहते हो। दिस कुड बी यू आर मैरिड, कि आपके करंट मैरिड सिचुएशन में आप चेंज लाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप चेंज लाना चाहते हो। दिस कुड बी अ सिचुएशनशिप, क्योंकि जो एनर्जी इंडिकेट कर रही है वो क्लियरली इंडिकेट करे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लव लाइफ में जिसको आप रिजॉल्व करने का इंटेंशन सेट कर रहे हो या फिर इस समय पे रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन करोगे जो आपके लव लाइफ में पर्टिकुलरली कोई पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं द मून कार्ड। व्हाट इज दैट मून कार्ड? Exactly, Queen of Cups, the Queen of Swords and with the Knight of Cups and with this 9 of Swords. So definitely आप किसी तरीके का like you know there is someone around you जो ये पर्सन ये एनर्जी लेके आ सकते हैं, और for some of it this could be you, बट यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी की क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी क्लियर हो रही है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। दिस कुड बी अनदर पर्सन, दिस कुड बी यू नो कंफ्यूजन जो कि लेट गो करते हुए दिख रहे हो, और डेफिनेटली यहाँ पे कोई क्लैरिटी प्रेजेंट होती हुई दिख रही है इन नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर सम ऑफ यू 72 आवर्स। बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग या कॉलिंग आता हुआ दिख रहा है। इफ दिस इज नॉट डिसीजन मेकिंग तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी मिलती हुई जरूर दिख रही है, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस, व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस? तो कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। यू आर गेटिंग क्लैरिटी, येस एग्जैक्टली। कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है। आपके लव लाइफ में पॉसिबली शिफ्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो यू आर मेकिंग सम शिफ्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। कंफ्यूजन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो और एक प्रॉपर शिफ्ट आप डेफिनेटली लाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये कंफ्यूजन हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए बढ़े एंड उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन रिलीज हो जाए, या फिर कोई आपके साथ करे या फिर आप करो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। सो देयर विल बी जस्टिस एंड सन इन द फाइनल आउटकम, विच इज कि यहाँ पे पॉसिबल आपके लिए कोई गुड न्यूज आपके लव लाइफ में आते हुए दिख रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट जस्टिस एंड सन कार्ड? तो यहाँ पे पर्टिकुलरली शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। फॉर सम ऑफ यू दोज हु आर वेटिंग फॉर मैरिज प्रपोजल अपनी लव लाइफ को लेके, तो इस समय पे हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। तो ब्लॉकेजेस डेफिनेटली निकलते हुए थे। कंफ्यूजन की एंडिंग हो रही है, ठीक है। कंफ्यूजन की और कोई जगलिंग एनर्जी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके लव लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही थी वो डेफिनेटली यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। वो डेफिनेटली यहाँ से रिलीज हो जाएगी। सो यू आर रिलीजिंग समवन पॉसिबली एंड मूविंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स, या फिर हो सकता है कि आप अपने करियर के ब्लॉकेज को हटा रहे हो, लव लाइफ में चेंजेस ला रहे हो। और दिस कुड बी इफ यू आर मैरिड, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। और दिस इज लाइक रिलीजिंग द कंफ्यूजन, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कुछ। सो ये आपके लव लाइफ के लिए दिख रहा है। लेट्स सी द आउटकम फॉर यू वर्गो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आपके लिए नेक्स्ट 24 और 72 आवर्स के अंदर आउटकम क्या रहेगा आपके लव लाइफ को लेके।
एग्जैक्टली द क्वीन ऑफ वंस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ चैरियट. सो यू आर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, कि विच वन टू चूज. लव लाइफ को अभी फिलहाल टाइमिंग देनी है, करियर को देना है, या फिर किसको चूज करना है. सो मुझे लगता है कि आप इस समय पे बिटवीन टू पीपल, ठीक है, और देयर इज समवन अराउंड यू हु इज मेकिंग अ डिसीजन. बट यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग जरूर हो रही है. यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रही है. देयर माइट बी समथिंग चेंजिंग जो आपके फेवर में हो सकता है, ठीक है. सो यहाँ पे आप या फिर कोई पर्सन जिससे आप कनेक्टेड हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें फेवर में आ सकती हैं आपकी लव लाइफ के, ठीक है. अगेन सेम मैसेज, ठीक है, अगेन सेम मैसेज. जस्टिस आपके लिए आपके लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. सो यहाँ पे लगता है कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी एंड होके या फिर कुछ पॉजिटिविटी आपके लव लाइफ में डेफिनेटली आते हुए दिख रही है. सो नाउ लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू वर्गो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है. लव लाइफ को लेके वर्गो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं. वर्गो आपके लव लाइफ को लेके गाइडेंस देखते हैं. लेट्स सी exactly which is true devotion and faith. Make a right choice. मैंने आपको बोला for some of you are making a choice and true devotion and faith. आपको ये डिसाइड करना है कि आपका true devotion and faith किधर है, और make a right choice and the end. कुछ चीज़ों का end आपकी लाइफ में हो रहा है and stay connected within. आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है because ऐसे यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, ठीक है. and yes, this is the absolute truth. डू वॉट इज डिसाइड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी. जो आपके लिए ठीक है वो चीज़ आपको फॉलो करना है दिस टाइम. एंड आई डेफिनेटली फील डू योर कर्मा. येस एग्जैक्टली, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ कंप्लीशन हो रहा है एंड समथिंग इज स्टार्टिंग, ठीक है, विच इज डिवाइन दर्शन. इस समय पे यूनिवर्स आपको अपनी लाइक यू नो आपको ऐसा लग सकता है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट पे है. कुछ ऐसे एनर्जीज दिख सकती हैं. आपको यूनिवर्स की हेल्प मांगने की जरूरत है इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है. ये आपके लव लाइफ को लेके दिख रहा है. यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 111 इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके, बिकॉज यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है. तो आप कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स ला रहे हो जो आपके फेवर में जा रहे हैं. नाउ लेट्स सी वर्गो आपके करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 और 72 आवर्स के अंदर फॉर वर्गो. एग्जैक्टली एस ऑफ कप्स, तो 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस मैजिशियन. किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी ग्रोथ को आप चाह रहे थे जिसमें आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे या पास्ट में डेफिनेटली आपने मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे. उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा है वर्क को. आई सी यू आर रिसीविंग रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ योर करियर जिसमें आपने पास्ट में एफर्ट डाले. सो डेफिनेटली आपके लिए आप ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ को बहुत समय से नोट डाउन करो, कब ग्रोथ होगी, कब चेंज आएगा, कब एक्सपेंशन होगा. नाउ दिस इज द राइट टाइम पीरियड जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और वो तब आ रही है जब आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, when you are not focusing on this thing, ठीक है. ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोग इस चीज़ को खुद से क्रिएट करोगे. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये चीज़ आप करना चाह रहे थे, तो इस समय पे आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हो कुछ प्लानिंग्स को, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सक्सेस, ठीक है. जो भी चीज़ आप इंप्लीमेंट करोगे वो डेफिनेटली आपको फॉर श्योर सक्सेस देने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. आई एम गेटिंग एक्सपेंशन बहुत जल्दी आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है. तो कोई चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी फ्लरिश कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है, जिसका आप वेटेड एनर्जी में थे, या फिर जो चीज़ आप पहले से करना चाह रहे थे वो इस समय पे करोगे जो आपको डेफिनेटली ग्रोथ देते हुए दिख रहा है, ठीक है. ये मुझे आपके करियर में दिख रहा है. लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में या 24 आवर्स में वर्कों के करियर के लिए. मैंने आपको बोला ना, विश फुलफिलमेंट आपके लिए आ रही है. टाइमिंग आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है. सो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 1010 इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है विच इज डेफिनेटली ग्रोथ इन एक्सपेंशन, ओके. नाउ लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू इन योर करियर वर्क को. कंफर्मेशन थ्रू बेल, ठीक है, तो डेफिनेटली आने वाला है, जल्दी आने वाली है. गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ. डू वॉट इज डिजायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी. आपको वो चीज़ करनी है जो आपके लिए फेवरेबल है. नॉक नॉक, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे वर्को, ओके. And yes, new beginning, claim this energy by typing 1010 in the comment section वर्को. So that is for today. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. डेली रीडिंग्स नेक्स्ट वीक से लाऊंगी मैं डेली रीडिंग्स के लिए, ठीक है. और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कनेक्ट करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है. दैट इज आई एम जस्ट किडिंग. और सन मून राइजिंग विनर साइंस के हिसाब से आप क्रॉस वॉचिंग एनर्जीज को भी देख सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय गाइस.